हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारा एक नए वीडियो के अंदर। और जैसे कि आप सबने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि यहाँ पे हम आपके लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो रहने वाला है हमारा जेके बोप जो कंडक्ट करता है, ठीक है, सीईटी जिसको अब बोलते हैं हम, पहले अलग से होता था, ठीक है। और जो भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमारे, ठीक है, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जेके बोप की तरफ से। जो भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो कि बीएड का कोर्स ऑफ़र करते हैं हमारे जेएंडके के अंदर, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जैसे कि 2019 का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है सॉल्व, और यहाँ पे अगेन हम आपके लिए लेके हैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और ध्यान से देखना आप, ठीक है, बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है आपको, और आपको एक जनरल आइडिया जो है वो मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 होती है, आप सबको पता है, और 180 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। और हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का टाइम होता है। 0.25 यानी आपके डिडक्ट होंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर जो भी आप अटेम्प्ट करते हो। और बी सेक्शन थी ये, सॉरी, बुकलेट सीरीज़ का नंबर था यहाँ पे बी। और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना होता, ठीक है। बस बताया मैंने आपको कि आपको जैसे 4 सेक्शन है आपकी, ठीक है। एक तो आपका जनरल अवेयरनेस है जो कि आपको काफ़ी अच्छे हद से जो है वो आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। और दूसरा जो आपका सेक्शन रहता है वो रहता है हमारा इंग्लिश, ठीक है, जिसके अंदर भी आपको नॉर्मल इंग्लिश देखने को मिलता है, ठीक है, उतना टफ इंग्लिश नहीं आता है यहाँ पे। फिर हमारा आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आप सबके लिए एक नया सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो, अगर किसी बच्चे को इसके चाहिए ना, टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स चाहिए, अब देखो इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है आपको, दिक्कत ये है। और ये जो बाकी सब्जेक्ट हैं इनके टच में आप ना कहीं टच में रहते हो, तो इससे आपको थोड़ा सा इनका ज्ञान ज़्यादा होता है। तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप टारगेट लेके चलो 80+। और बाकी आप सबको बताइए, जिसका 80+ है उसके 500 चांसेस हैं परसेंट आने के, ठीक है। तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो आप, फिर कट ऑफ यही जाता है, ठीक है, 55+ इसके आसपास जाता है। अब लास्ट ईयर का वीडियो देख लो, अपलोड मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर जिसके अंदर ये वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। और सारे के सारे आपको पेपर्स मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, सॉल्व 16, 17 वाला, 18 वाला, 19 वाला ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। और 22 वाला भी अपलोड है, क्लियर नहीं है लेकिन आप देख लेना उसको थोड़ा, ठीक है, पहले करा था मैंने कभी वो। और 23 वाला भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 28 का ये हो गया, 29 ये हो गया, 22 का ऑलरेडी हो चुका है, 16, 17 भी मैं सॉल्व आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और 23 वाला भी कर दूंगा, ठीक है। बस आपको एक ही काम करना है, वो यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करेंगे हम करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे देखो, आपको जनरल इंग्लिश है, 45 क्वेश्चंस टोटल होते हैं यहाँ पे, सबको पता है जी, 45 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, और हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है। तो बेसिक इंग्लिश आता है, ठीक है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं आता है। जो आपको लग रहा है कि टफ है तो छोड़ दो, क्योंकि 0.25 आपके डिडक्ट भी होंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर जो भी आप अटैम्प्ट करते हो, ठीक है। तो देखो, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम जो भी हाईलाइट की गई है, द बाल वाज इन हिज कोर्ट नाउ, मतलब उसके कोर्ट में, मतलब उसके जोन में, ठीक है। तो मतलब अब उसके पास वो चीज़ पहुंच चुकी है, यानी उसके पास है वो बात, अब वो उसका टाइम आ गया डिसीजन लेने का। जैसे कोर्ट में मतलब अब वो जैसे मर्जी मारना चाहे, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी सेंस लगानी है, इंग्लिश सेंस पे ज़्यादा चलती है एज़ कंपेरिजन टू किसके रूल्स जो पढ़ते रहते हो आप, बचपन से रटते रहते हो, ठीक है। तो इसका आ जाएगा अप टू हिम टू मेक द डिसीजन, मतलब अब उस पर बात पहुँच चुकी है, अब वो डिसीजन ले पाएगा, ठीक है, ठीक है, यानी उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है, अप टू हिम टू मेक द डिसीजन। अब देखो, चूज़ द करेक्ट प्लूरल क्या होगा, ठीक है। तो रेडी ये आते हैं आपको, सिंगुलर प्लूरल आते हैं, देख लेना थोड़े से, ठीक है, एक बार रीड कर लो, आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन पड़े होंगे। तो रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई होता है, ये आप सबको पता है। चूज़ दी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट दी सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म जो वर्ब का है वो लगाना है, क्रिया का। पीटर डैश मैथ्स ट्यूशन फॉर द लास्ट 1 मंथ, ठीक है। तो हैज़ बीन टेकिंग, देखो कंटिन्यू कर रहा है वो, है परफेक्ट तरीके से, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ, तो कौन सा आ जाएगा, हैज़ बीन टेकिंग, क्योंकि थर्ड पर्सन है ये, है ना, थर्ड पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर है, हैज़ आ जाएगा। और मतलब लास्ट 1 मंथ से वो क्या कर रहा है, मैथ का ट्यूशन जो है वो ले रहा है, ठीक है। तो रहा है, परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट है मतलब अभी तक ले रहा है, ठीक है, और चल भी रहा है, कंटिन्यूस भी है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है, टेंस के हिसाब से थोड़ा रूल देख लो उनके। आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज विच इज़ करेक्टली फ्रेम्ड, ठीक है। तो आपको इनमें से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जो करेक्टली फ्रेम किया हुआ है। तो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो सिंपल सामने दिख रहा है आपको सबको, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, जीके के अंदर भी पूछा जा सकता है आपको, 8848
मीटर हाइट है इसकी, ठीक है, याद रखना। कहाँ पे है ये, कौन सी स्टेट कंट्री के अंदर है, मेरे को आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, और इंडिया का हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम क्या है, और कौन सी स्टेट के अंदर है, या आप मुझे बताओगे। सिक्किम के अंदर है, ठीक है, कंचनजंगा, सबने सुना होगा। तो ये थोड़ा कर लेना क्योंकि आ जाता है कभी कभी। अब देखो, चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है, तो इसके थोड़े रूल देख लो। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, जिन बच्चों ने 2019 वाला पेपर देखा होगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ जो बताने वाला होता है। देखो वीडियो लंबा हो जाता है, 180 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन अगर मैं हर एक क्वेश्चन डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो फिर 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो जितना आपको लगता है कि मेरे को बताना चाहिए, बाकी तो आप रूल पढ़ लो ना। देखो ये रिपीट तो होगा नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट तो होगा नहीं, लेकिन हाँ आपको ऐसे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज 4 क्वेश्चन आएंगे, मैं बता देता हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो रूल पढ़ लो, जिसकी ज़्यादा वेटेज है उसको कर लो अच्छे से। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे टेंसेस कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, और कौन सा होता है, फ्यूचर होता है। अब इनके हर एक के आगे क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, और टोटल कितने बनते हैं, 12 बनते हैं। उनमें से सिर्फ 8 के ही जो है हमारे एक्टिव से पैसिव बनते हैं, ये आप सबको पता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या, आई गेव हिम अ कार फॉर हिज बर्थडे, मैंने उसके बर्थडे वाले दिन या उसको बर्थडे पे कार दी, ठीक है। गेव तो कौन सी फॉर्म लग रही है ये आप मेरे को बताओ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कहाँ पे आती है सेकंड फॉर्म, सर पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो बस पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होगा, अगले वाले में कन्वर्ट होगा, यानी कंटिन्यूस की वर्ब आ जाएगी। तो देखो क्या करना है अभी, यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, बनाओ। ऑन हिज बर्थडे ही वॉज गिवन अ कार बाई मी, है ना। देखो अगले की जो है वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जुड़ गई, ठीक है। और याद रखना, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड आती है, आप सबको पता है। ये तो कुछ कॉमन रूल्स होते हैं, आप सबको पता है। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और आई का मी बन जाता है, ये तो आपको पता ही है। यू का यू ही रहता है, ठीक है, आई का मी बन जाता है, ये आप सबको पता है ना। यू का यूर होता है, ये आप सबको पता है। तो ये थोड़ी चीज़ें देख लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे, क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आइडियम। आपको कहावत यहाँ पे यूज़ करनी है, क्या होगा कि एट द बोर्ड मीटिंग द प्रेजेंटर गिव अ डैश ऑफ द मार्केट। तो उसने क्या, बर्ड्स आई व्यू, मतलब एक छोटा ओवरव्यू जो है वो ऊपर से जो है वो चीज़ें बताई हमें, ठीक है। उसके बाद देखो, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द हाईलाइट वर्ड, क्या, बिरेटेड। तो देखो यहाँ से थोड़ी सेंस भी लगा लेना, ठीक है। द बॉस बिरेटेड हिज सेक्रेटरी सो शी लेफ्ट दी जॉब, तो उसने छोड़ दी, मतलब क्या है ये, रीप्राइमेंडेड, क्या आएगा, रीप्राइमेंडेड। तो इस ऐसे देख लेना, कॉमन रिपीट तो होगा नहीं ये, ठीक है। तो थोड़े से देख लेना, आप किस्मत है, ठीक है। अगर आपको आ गया वहाँ पे आसान, ठीक है, अगर आसान आ गया तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, गलत मत करना, ठीक है। मैंने बता दिया आपको 180 में से आपको 70+ मैं और काम कर देता हूँ, 70+ लेके आना है बस। बाकी मेरे को पूछ लेना आके, ठीक है, कि नहीं आया हमारा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव, विशेषता लगानी है आपको, ठीक है। व्हाट इज एडजेक्टिव क्या होता है, मेरे को आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताए हुए, ठीक है। कोई भी शब्द जो नॉन और प्रोनाउन के पीछे लगता है, ठीक है, और उसको उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी के बारे में बताता है, ठीक है, याद रखना। जैसे द पीकॉक इज अ या एन डैश बर्ड, क्या आएगा इधर, तो क्या आएगा सर, ब्यूटीफुल, सुंदरता को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है, तो वही तो लिखा कि नॉन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी को दर्शाता है दैट इज एडजेक्टिव, ठीक है। क्या होता है वो, एडजेक्टिव। तो ये ब्यूटीफुल आ जाएगा, सामने दिख रहा है, ठीक है। और चूज़ द करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। वन हु, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है। वन हु इज़ नॉट श्योर ऑफ गॉड एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक, क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल भी आएंगे आपको, 3 to 4 क्वेश्चन आपको आर्टिकल के आएंगे, ठीक है। अब ये टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आपको कितना अच्छे से आता है, ठीक है, रूल्स कितने अच्छे से पढ़े हुए हैं। और आर्टिकल जो है वो टोटली डिपेंड ऑन जिसको रूल्स आते हैं वो कर लेगा। तो देखो यहाँ पे, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ कॉन्स्टेंटली राइजिंग, बढ़ रहा है, ठीक है, एक डेफिनेट चीज़ है, ठीक है। तो दी आ जाएगा, ठीक है, दी आ जाएगा, दी प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ कॉन्स्टेंटली राइजिंग, ठीक है। अब देखो सेंस भी लगाते तब भी नहीं आता, ए प्राइस ऑफ पेट्रोल, ऐसे सेंस ही नहीं बन रही, एन प्राइस सेंस ही नहीं बन रही, समझ आ रही ना आपको। और ये तो कॉमन फ्रेज है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो बस कॉमन सेंस पे लगाना थोड़ा। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट दी सेंटेंस विद करेक्ट टैग, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो यहाँ पे कुछ आएगा आपका, क्या आएगा, इट वॉज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड येस्टरडे, ठीक है। तो येस्टरडे की बात हो रही है, देखो इज इट एलिमिनेट हो गया, ठीक है, वर इट एलिमिनेट हो गया, ठीक है। वाज इट अब आ सकता है, या वाजंट इट। तो तुम क्या कर रहे हो कि पिछले कल ना क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो क्या आ जाएगा, वाजंट इट, मतलब तुम बोल रहे हो किसी के सामने कि मतलब पिछले कल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिड था, ठीक है। तो क्या नहीं था, अब ऐसे हो रहा क्या नहीं था, तो वाजंट इट, ठीक है, यानी वाज नॉट इट।
अब देखो चूज द मोस्ट सूटेबल एडजेक्टिव टू कंप्लीट दी सेंटेंस, फिर से एडजेक्टिव आ गया। टू नाइट शी लुक्ड दी बेस्ट अमंग ऑल दी स्टार्स, ठीक है, तो ये तो आ जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फ्रेज, आपको यहाँ पे चूज़ करना है कोई, ठीक है। अनिल ऑलवेज ड्राइव्स ऑन दी हाईवे, तो विद केयर, ठीक है। क्विकली, ये तो आपको सेंस के हिसाब से भी नहीं चलेगा। विद स्पीड, दैट स्लोली, आ ही नहीं सकता, दैट काट दो इसको, ठीक है। तो विद केयर ऑन हाईवे, तो थोड़ा सेंस भी लगाना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत टाइम होता है, पूरे के पूरे आपको अटैम्प्ट करनी नहीं है, 90 अटैम्प्ट करके आना बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिल इन दी ब्लैंक्स विद अ सूटेबल आर्टिकल, उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनको आता है वही सारा करो, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं बोल रहा है। जैसे जिन बच्चों को लगता है कि हाँ मेरे को नहीं आता ये, तो छोड़ दो, नेगेटिव क्यों लेके आना है, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल आपको यहाँ पे लगाना है कि हरी बॉट डैश कैमरा बिकॉज ही वॉज गोइंग ऑन अ हॉलीडे, ठीक है। तो वो उसने एक कैमरा खरीदा, ठीक है, हॉलीडे पे जा रहा है क्योंकि वो, तो क्या आ जाएगा, ही बॉट अ कैमरा, ठीक है, अ कैमरा। उसके बाद देखो चूज दी सेंटेंस दैट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम दी गिवन सिंपल सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, जैसे ही मस्ट वर्क हार्ड टू गेट दी प्रमोशन, तो मतलब उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर वो प्रमोशन चाहिए उसको, तो या उसको प्रमोशन लेने के लिए, तो आपको सिंपल से कंपाउंड बनाना है। तो बताओ कौन है, तो ही मस्ट वर्क हार्ड एंड, ये देखो यहाँ पे गेट दी प्रमोशन, ठीक है। तो ही मस्ट वर्क हार्ड टू गेट, ये तो सिंपली आ गया फिर से। ही गेट प्रमोटेड, ही मस्ट वर्क हार्ड, ये भी, एंड फॉर गेटिंग प्रमोटेड ही मस्ट वर्क हार्ड, ये भी नहीं आएगा, ये सारे सिंपल। तो ये देखो एंड लग रहा है, मतलब दो हिस्सों में, ठीक है, दो क्लास आ रहे हैं ना इसका, तो वो आपको रूल समझने हैं थोड़े, अगर नहीं समझने हैं तो छोड़ो, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है कि कितने क्लास हैं, ठीक है, दो क्लास होने चाहिए, ठीक है, दो वर्ब्स होनी चाहिए, वो ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, छोड़ो इसको। अब देखो यहाँ पे चूज़ दी, जिनको अच्छा अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है तो अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, इनके पीछे। चूज़ दी करेक्ट मीनिंग ऑफ आइटम हाईलाइटेड इन द सेंटेंस, ठीक है। जैसे अ पीस ऑफ केक, तो आप इसको पढ़ के भी बता सकते हो, जैसे इफ़ ही थिंक्स दैट शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस इज़ अ पीस ऑफ केक, मतलब खुशी का मोल है, नहीं अ पीस ऑफ केक, जैसे केक का पीस उठाया एक मिनट, देन ही मिस्टेकन, देन ही इज मिस्टेक, हाँ ठीक है, मतलब अगर उसको लगता है कि जैसे केक का एक पीस उठाया, ठीक है, और खा लिया, मतलब एकदम सॉफ्ट नरम, तो मतलब क्या हो गया कि ईजी टास्क है, तो वो गलत फहमी में है, क्योंकि ये एक ईजी टास्क नहीं है। तो आप थोड़ा सेंस लगाओगे ना, तब भी आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा कंप्लीट दी सेंटेंस बाय चूजिंग दी फेमिनाइन जेंडर ऑफ दी वर्ड, इन द ब्रैकेट में दे रखा है जो नेफ्यू, ठीक है, तो इसका आपको सब पता है, नीस होता है, ठीक है। और आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि जेंडर कितने होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं, नाम बताना मेरे को, जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। आएंगे 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, रूल पढ़ लेना अच्छे से। देखो शिखर ने कहा आई एम लेट फॉर टूडेज मीटिंग, आज की बात हो रही है, ठीक है, आज की बात हो रही है, तो शिखर सेड दैट ही वॉज लेट फॉर दैट, ये तो आपको पता है टूडे का क्या आता है, दैट डे आता है, दैट डे इज़ मीटिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा कर लेना, ठीक है। और उसने कहा, ठीक है, और आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूज़ है, तो किस में चेंज होगा, ये पास्ट कंटिन्यूज़ में है ना। तो ये रूल देख लेना, उसके हिसाब से आप सेंस के आधार पे कर पाओगे। देखना अब देखो यहाँ पे फॉर दिस डे, तो दिस तो आ ही नहीं सकता, दैट आता है, क्योंकि टुडे का क्या होता है, दैट डे, टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे, येस्टरडे का क्या होता है, द डे बिफोर, ऐसे करके। तो आप सेंस लगाओगे तब भी एलिमिनेट कर पाओगे। शिखर सेड ही इज़ लेट फॉर 2 days मीटिंग, फॉर आ ही नहीं सकता, है ना। तो ये देखो हैड बीन कहाँ से आ गया यहाँ पे, हमें पता है कि प्रेजेंट जो कंटिन्यूस होता है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होना चाहिए, तो एक ही जगह लग रही है हमें कंटिन्यूस की वर्ब वास, बस बाकी एलिमिनेट कर दो। तो रूल पता होगे ना, तो एलिमिनेट कर लेना, आपको लर्न कुछ नहीं करना, बस रूल देख के आना थोड़े बहुत। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। मदर वेंट टू द मार्केट ऑन मंडे, ठीक है, मदर इज़ कुक, इज़ तो आ नहीं सकता, या तो कुकिंग होता तो ठीक हो जाता, ठीक है, तो मदर इज़ भी नहीं आ सकता, मदर कुक आएगा, फूड डेली, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब मदर टीच अस इन द इवनिंग, मदर है, थर्ड है वही, है ना, तो टीचर्स आ जाएगा यहाँ पे, हमें पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। मदर टॉक्स फोन डेली, फ़ोन से बात करती हैं वो, फ़ोन से बात करती हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो ये इसका आंसर आएगा मदर वेंट टू द मार्केट ऑन मंडे। अब चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड टू कंप्लीट दी सेंटेंस। दी सोफ़ा एट योर होम इज़ वेरी कंफर्टेबल, ये तो आपको पता है, देखो COMFOR गलत हो गया, COMFORTABLE, कैम लिखा हुआ है CM, फिर COMFRT गलत हो गया। तो ये आप कॉमन है, देखो डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं आपने कंफर्ट तो सुना ही होगा कि लीव द कंफर्ट जोन इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ। अब देखो 21 कहता है चूज़ द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसे शब्द जो हम यूज़ करते हैं 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है, या फिर 2 क्लास को जोड़ने के लिए। द पुलिस मैन अश्योर्ड दैम दैट ही वुड गेट बैक टू दैम
मतलब वो उनके पास आ जाएंगे, उन्होंने उनको आश्वासन दिलाया एज सुन एज, जितनी जल्दी ही हैड द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, चूज़ द सूटेबल एडजेक्टिव फिर से आ गया। द लैपटॉप इज़ मोर यूज़फुल, ठीक है, दैन दी डेस्कटॉप। अब मेरे को बताओ मोर यूज़फुल जो है वो कौन सी डिग्री है, ठीक है, एडजेक्टिव की, मेरे को बताओगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल डिटरमाइनर। ठीक है, और देयर आर डैश फ्लावर्स इन हर गार्डन। अब देखो मच आता है क्वांटिटी के लिए, सॉरी क्वालिटी के लिए, हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। ठीक है, तो मैनी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप सेंस भी लगा सकते हो। और चूज़ वन वर्ड फॉर, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। ठीक है, मतलब आ गया। और वन हु इज़ बैड एट स्पेलिंग्स, वन हु इज़ बैड एट स्पेलिंग, मतलब जिसको मतलब स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक करता है बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं कैकोग्राफर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैकोग्राफर। उसके बाद आ गया चूज़ दी सेंटेंस दैट इज़ अरेंज्ड करेक्टली, अरेंज किया गया है, तो ये देख लेना थोड़ा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह इसमें देखो ना कि सही है कि गलत है। ठीक है, और चूज़ दी सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स फिर से आ गया। और देन आ जाएगा कंप्लीट द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट टैग, क्या आएगा इधर, तो यू हैव क्लीन द रेफ्रिजरेटर टूडे। ठीक है, तुमने किया आज। ठीक है, हैव आ रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, और उसी के हिसाब से तुम लगा दोगे इसमें, क्या नहीं किया, हैवंट यू। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेज आपको यहाँ पे लगानी है। ठीक है, द गर्ल डैश इज़ माई सिस्टर इज़ वेयरिंग पिंक ड्रेस, या इन द पिंक ड्रेस, तो इन द पिंक ड्रेस वो मेरी बहन है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, नीता लव्स टू राइड हर, क्या आएगा, स्पेलिंग देख लो यहाँ पे, बी वाई होता है कि बी आई होता है, तो बाइसिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बाइसिकल। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेजल एंडिंग, द रेसलर होप्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज, मतलब वो आशा कर रहा है कि मैं पहला प्राइज जीतूंगा। ठीक है, और सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड टू वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो ये देखो शी हैड ऑलरेडी गॉन आ जाएगा, क्योंकि हैड लग रहा है, मतलब कौन सा वर्ड टेंस चाहिए, पास्ट परफेक्ट, तो कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, थर्ड आती है ना परफेक्ट में, बस लगा दो। बाकी तो आपको पता ही है, गो वेंट, गो आ गई फर्स्ट, सेकंड ING, फोर्थ गारंटी जिसको कहते हैं। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म लगानी है, कौन सी होगी, यू कुडंट हैव डैश, तो चूजन। ठीक है, क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ी, और हैव। उसके बाद देखो चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वही आ गया। ठीक है, शिव सेड दैट ही ऑफन हैड अ लार्ज कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, तो उसकी हैबिट बता रहा है, उसकी हैबिट बता रहा है। तो शिव आस्क्ड दैट ही ऑफन हैज़ अ लार्ज हैज़, ठीक है, गलत हो गया। शिव सेड दैट ही इज़ ऑफन हैविंग अ लार्ज कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, हैविंग गलत हो गया। शिव सेड दैट ही विल, ये भी गलत हो गया, मतलब लेगा वो आगे लेगा। ठीक है, मॉर्निंग में, आने वाली जो मॉर्निंग है कल। ठीक है, तो गलत हो गया। अब दी राइटर्स फादर वाज, तो इसमें से देखने हैं ये। ठीक है, फ्री के नंबर है 5-7, तो कर लेना, ये आप कर लोगे। ठीक है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, यहाँ से स्लो कर देता हूँ, आप इसको देख लेना थोड़ा सा। और इनॉर्मस क्या होता है, ठीक है, तो आप सबको पता है क्या है, सेंचुरीज एगो दिस इनॉर्मस टेम्पल वाज बिल्ड इन एनकोर वट, और आपको बताना है इसका सिनोनिम। ठीक है, और सिंपल से जो कम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया हुआ है, ये आपको सिंपल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सामने कम्प्लेक्स दिया हुआ है इसका। और सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस आपको करना है। और शी डैश टू हर ऑफिस ले टुमारो, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, विल बी गोइंग। आगे की बात हो रही है ना, कल की, तो हैड तो आ नहीं सकता, एलिमिनेट करो, वाज भी नहीं आ सकता, वेंट भी नहीं आ सकता, बस फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन आपको इनमें से चूज़ करना है। ऑल द इसेंशियल रूल्स हैव टू बी फॉलोड। चूज़ द करेक्ट यंग वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, डंकी का जो होता है यंग वन उसको बोलते हैं फोल। ठीक है, कॉट आपको पता है घोड़े का जो होता है बच्चा। ठीक है, घोड़ी का, तो ये देख लेना थोड़े से। ठीक है, और चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस, जैसे एग्जॉस्टिव, ही हैज़ प्रोवाइडेड मी विद एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, यानी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब उसने मुझे सबकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी एकदम ब्रॉड वे में, कॉम्प्रिहेंसिव आ जाएगा। जनरल अवेयरनेस आ गया। ठीक है, लद्दाख क्रॉस रोड्स ऑफ हाई एशिया इस बुक रिटन बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी JNK में या लद्दाख में बुक्स लिखी गई है ना, पूरी की पूरी देख के जाना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन,
तो नाइट्रोजन गैस इज़ यूज्ड इन फूड स्टोरेज टू कीप पैकेजिंग और बल्क फूड फ्रेश। यस, सच्ची बात है, चिप्स खाते हो आप, होती है नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी अप्लाइड फॉर फ्रीजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट। यस, क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम सुना है आपने? 198 डिग्री सेल्सियस पे हम जो है वो चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते हैं, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। अब नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन इन्फ्लेशन ऑफ मोटरसाइकिल टायर। यस, किया जाता है। तो इसके ऑप्शन तीनों के तीनों हमारे करेक्ट हैं। फिर आ गया चिनार ट्री, तो इसका साइंटिफिक नेम आया था, ये 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो कर लेना, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, प्लेटनस ओरेंटेलिस। उसके बाद देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वाज दी, ये नहीं करना है आपको, करंट अफेयर का है। द फर्स्ट एंग्लो सिख वार ब्रोक आउट इन द ईयर, तो 1845 में। उरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो झेलम के ऊपर है, आप सबको पता है। एज पर कोपन क्लासिफिकेशन, ठीक है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट विद मानसूनल शॉर्ट ड्राई सीजन, उसको डिनोट कैसे करते हैं? AM से करते हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, CFB DFB किसके हैं, ठीक है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम K2 है, उसका नाम कहाँ पे है ये मेरे को बताओगे आप? POK में है, ये याद रखना, ठीक है। और ये अर्थ सेकंड हाईएस्ट माउंटेन लोकेटेड इन हिमालय, सेकंड नहीं होगा ये, K2 सेकंड है, कंटिन्यू का थर्ड है, ठीक है, हाँ ठीक है। और थर्ड हमारा कंटेंट हुआ है, जो कि सिक्किम के अंदर है, ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट है वो। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द मेट्रोलॉजिकल सीजन ऑफ इंडिया, तो विंटर आता है, यस आता है। प्री मानसून, यस। साउथ वेस्ट मानसून, यस। पोस्ट विंटर मानसून नहीं आते कभी भी, उनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कश्मीर में बारिश होती है, सॉरी बारिश नहीं, बर्फबारी होती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं, वो याद रखना, मेडिटेरियन सी से आती है। कभी भी पूछा जा सकता है कि बताओ कश्मीर में जो बारिश होती है या विंटर के अंदर जो स्नो पड़ती है, ठीक है, स्नो पड़ती है जो, तो वो किसके कारण पड़ती है? याद रखना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं मेडिटेरियन सी से, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द एंशियंट साइट एंड रिमेन्स बुर्जा होम कंटेन्स मेगालिथिक विच सम आर इरेक्टेड एंड अदर हैव फॉलन। द टोटल नंबर ऑफ मेगालिथ कितने मिले थे? तो 11 मिले थे, ठीक है, बड़े बड़े साइज के पत्थर मिले थे। उसके बाद आइए विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और 8th शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस, आप सबको पता है। और इसमें बाल्टी नहीं है, बाकी डोगरी उर्दू दोनों है। उसके बाद आया विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 5 से 11 डील करते हैं, तो आप सबको पता है। पार्ट कौन सा है ये बताओ आप मेरे को? पार्ट सेकंड है, और ये करता है सिटीजनशिप के रिलेटेड, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। पार्ट 1 किसके रिलेटेड है? वही आ गया, इंडिया एंड इट्स यूनियन, ठीक है। और पार्ट सेकंड हमारा आ जाता है किसके से रिलेटेड? सिटीजनशिप के। और पार्ट थर्ड हमारा किसके रिलेटेड आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 DPSP, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट 4 A, ये इंपॉर्टेंट होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक, ठीक है। और आर्टिकल 51 A फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड करते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, पता होने चाहिए आपको। उसके बाद देखो, मुगल जनरल मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दुगलत, अ मेंबर ऑफ रूलिंग फैमिली इन काशगर, इन्वेडेड कश्मीर, इनमें से करा बिहाफ ऑफ द फॉलोइंग इंपीरियर, किसके किसके कहने पे या किसके आधार पर? हुमायूं। ये देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, इसमें इतना बताने वाली ज़रूरत नहीं। ये देखो, भजन्स पूरी फिर से रिपीट हो गया, 19 के अंदर भी आया, 18 के अंदर भी आया था, ठीक है। और ये संतूर के रिलेटेड थे, आपको बताया था मैंने। और सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट कंटेन वाटर, साल्ट, एंजाइम, एंटीबायोटिक्स एंड अदर प्रोटीन, तो वो प्लाज्मा होता है, आपको पता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। RBC रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करते हैं, हीमोग्लोबिन होता है इसमें, ठीक है। और क्या होता है इसमें? और हर एक जो एक हेमोग्लोबिन मालिक्यूल होता है वो कितने ऑक्सीजन कैरी करता है? 4, क्योंकि एक हेमोग्लोबिन मालिक्यूल के अंदर क्या होते हैं? 4 आयरन मालिक्यूल होते हैं, याद रखना, ठीक है। वाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी होते हैं, ठीक है, सोल्जर होते हैं बॉडी। और ब्लड प्लेटलेट क्या करते हैं? कोगुलेशन करते हैं। जब भी आपको कट लगता है ना बॉडी में, कट लगता है ना कभी कभी, ठीक है, कोगुलेशन करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, ऐसे सिंपली याद रखना। तो वहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स काम करते हैं। फाइब्रिनोजिन पढ़ा होगा बच्चों ने, बायोसाइंस होगा जिनका। उसके बाद देखो, इन विच ईयर आर्टिकल 370 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, और स्पेशल स्टेटस मिला था JNK को, और ऑटोनॉमी मिल गई थी, तो ये 1949, ठीक है। और क्या है ये? इन विच ईयर द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ठीक है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन गिवन द अथॉरिटी टू डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, तो ये आपको पता है प्रेसिडेंट के पास होती है। और मेरे को आर्टिकल बताओ, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल
आर्टिकल 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। कैसे याद रखोगे कि 60 फाइनेंस क्या होता है, पैसा, उसके बाद 60 रुपीज़ से ख़त्म हो गए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी उसने, ठीक है। अब देखो पहले क्या हुआ, किसी ने अटैक करा, नेशनल इमरजेंसी लग गई 352। अब गवर्नमेंट गिर गई, उन्होंने बोला जी प्रेसिडेंट रूल लगा दो 356। ऐसे ट्रिक से कर लेना याद, ठीक है, रटने की कोई बात नहीं है। अब कहता है रिनोन्ड हिंदी स्कॉलर एंड राइटर ममता है, इसको रहने दो, करंट अफेयर का। नूरजहाँ के द्वारा पत्थर मस्जिद बनाई गई थी, देख लेना थोड़ा सा। शांति स्तूपा जो है बुद्धिस्ट वाइट डोम्ड स्तूपा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो लेह के अंदर है। और शांति स्तूपा, शांति सांची का स्तूपा नहीं है, किस नोट पे होता है सांची का स्तूपा, बताना मेरे को आप। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स से ये डिपार्टमेंट ये यहाँ पे हैं, देख लेना। मेजर पोर्शन ऑफ हनी इज कंप्राइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, और सबसे ज़्यादा जो शुगर पाई जाती है दैट इज़ अ फ्रुक्टोस। कौन सी? फ्रुक्टोस, जो कि हमारी मोनोसैक्राइड है। क्या है? मोनोसैक्राइड होती है। और दूसरा कौन सा होता है मोनोसैक्राइड? ग्लूकोज होता है, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। और स्वीटेस्ट शुगर होती है फ्रुक्टोस, ये याद रखना। और आप सबको पता है जो भी शुगर्स होती हैं ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नोन एज वानला रिवर, ठीक है, तो याद रखना ये पोला रिवर को बोलते हैं। और क्या है ये? पार्ट 9 म्यूनसिपैलिटीज़ कब हुई थी? 74th अमेंडमेंट 1992 में। और उसी के साथ 73rd अमेंडमेंट ये PRI पंचायती राज के रिलेटेड थी, ठीक है, याद रखना, जो पंचायती राज आया था। आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक हमारे पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल हैं, ठीक है, ये याद रखना। और 73rd अमेंडमेंट जो है वो पंचायत के रिलेटेड थी। उन्होंने बोला अगर रूरल एरिया के अंदर तुम पंचायत बना दोगे तो शहरों में भी कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने बोला म्यूनसिपैलिटीज़, इसीलिए वो लेके आ गए 74th अमेंडमेंट 1992, दोनों हुए थे 1992 में। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर टू क्लेम अ हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हरभजन सिंह। और गुलमार्ग बायोस्फीयर रिजर्व हाउस गुड पॉपुलेशन ऑफ पीजेंट तितर हो गए, अपलैंड बर्ड्स अपार्ट फ्रॉम अदर स्पीशीज बोथ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी। द कॉमन बर्ड्स कौन कौन से हैं इधर? तो सर तीनों हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुलाम मोहम्मद सादिक जी जो थे वो हमारे थे, और ये लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे 1965 में, याद रखना। 1965 से पहले JNK के अंदर चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोलते थे और गवर्नर को सदर रियासत बोलते थे, ये याद रखना, ठीक है। और ये टर्म जो थी PM को बना दिया बाद में CM, और सदर रियासत को बना दिया क्या? गवर्नर। और ये बनाया 1965 में, ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मुस्लिम पश्तून रूलर ऑफ कश्मीर एंड द फाउंडर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी, तो ये शामसुद्दीन शाह मीरी थे। उसके बाद आ जाओ, फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज बोर्न इन जम्मू एंड कश्मीर, तो आदर्श सेन आनंद थे। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो आप सबको पता है 26 अक्टूबर 1947 को हुआ, ठीक है। और महाराजा हरि सिंह ने जो है वो JNK को सौंप दिया था इंडिया को, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ तिब्बतन बुद्धिस्ट रेफ्यूजी इन कश्मीर हु एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज द रूलर आफ्टर जुल्जू, तो ये रिंचन थे लद्दाख के, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, ये देख लेना थोड़ा सा अगर देखना होगा तो। और राय सरंगनी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटर्न बाय कल्हाना, ठीक है, और इसको लिखा गया था 49-50 में, 48-49 ऐसे लिखा गया था। और इनके अकॉर्डिंग जो वैली ऑफ कश्मीर थी वो एक लेक हुआ करती थी, ठीक है। और इससे पहले एक बुक आई थी, ठीक है, जिसको बोलते हैं नीला माता पुराण, आप सब ने सुना होगा, ठीक है, जो कि ओल्डेस्ट टेक्स्ट है कश्मीर का, ठीक है। और उसके तहत जो है वो कश्मीर जो है वो हमारा क्या हुआ करता था, एक लेक हुआ करता था, जिसका लेक का नाम क्या था? सतीसर, ठीक है। और फिर वहाँ पे एक डेमोन एरिया नागास हुआ करते थे, शुरू में इनहेबिटेड जो थे वो नागास ट्राइब हुआ करती थी। और फिर वहाँ पे क्या हुआ, एक डेमोन रहा करता था, शैतान रहा करता था उस लेक के अंदर, ठीक है, उसका नाम था जलोद बाबा, ऐसे याद रखना ना, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना थोड़े, जलोद बोवा था। और फिर उसको काशिप ऋषि आते हैं वो मार देते हैं, फिर तभी इसका नाम पड़ा काशिप मार काशिपुरा देन कश्मीर, ठीक है। और राज तरंगिणी का मतलब क्या होता है कि रिवर ऑफ किंग्स, ऐसे याद रखना, ठीक है। और कलाना ने लिखा था, और कलाना जो थे वो फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन थे, याद रखना, पंडित थे वो, संस्कृत में लिखा था इन्होंने राज तरंगिणी को, ठीक है। और बस इतना याद रख लेना आप, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है।
स्वामीनाथन और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्कल, क्योंकि करंट अफेयर का ना 2018 का पूछा हुआ है। उत्कल प्लेन्स आर प्रोविंसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जियो मार्फोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो याद रखना ईस्ट कोस्ट के हैं ये। साइंटिफिक नेम ऑफ मारखूर कैपरा फैल्कोनेरी, ठीक है। हैंगुल का भी याद रखना, ठीक है। और वालनट का भी याद रखना, पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1907 सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू द टाउन ऑफ श्रीनगर, सापुर, बारामूला एंड गुलमार्ग, तो मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन था, क्योंकि फर्स्ट पावर स्टेशन था हमारा J&K का हाइड्रो इलेक्ट्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो हेमिस नेशनल पार्क है। अभी हमारा किश्तवाड़ हो चुका है, क्योंकि हेमिस जो है वो किसके अंदर चला गया, लद्दाख के अंदर। लेकिन अगर इंडिया का पूछा है लार्जेस्ट, तो हेमिस ही है, ठीक है। इसका 4400 लिखा हुआ है अप्रॉक्स एरिया, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, एरिया है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो देख लेना, अगर करने होंगे कॉन्टिनेंट तो पढ़ लेना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। और लैंग्वेज ऑफ बिलोंगिंग, इस्लाम, रीजनल आइडेंटिटी एंड द मेकिंग ऑफ कश्मीर इज़ अ बुक, ये देख लो, बुक मैंने पहले बताया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रिवर फ्लोइंग थ्रू द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, एशियन एस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 को। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो बैंकॉक के अंदर, ये देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। कोशूर लैंग्वेज फ्राम दी, ये रिपीट हुआ, ठीक है, इंडो आर्यन लैंग्वेज का सब ग्रुप है। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, पैवलोव, आप सबको पता है, ठीक है। और एस्टिमेटिंग वेयर अ बॉल विल लैंड आफ्टर इट इज़ थ्रोन एंड देन मूविंग टू द करेक्ट लोकेशन टू कैच द बॉल इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन एज पर ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो साइकोमोटर, यानी तुम यहाँ पे फिजिकल चीज़ें करोगे, पहले तो दिमाग का यूज़ भी करोगे और साथ में तुम वहाँ पे भाग के भी जाओगे, है ना। तो साइकोमोटर पढ़ लेना, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, जिसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, वो सारा आ जाएगा, क्रिएटिंग वगैरह, ठीक है, अप्लाइंग देख लेना उसका थोड़ा। और गूगल में मिल जाएगा आपको, 4-5 स्टेप है उसके, ठीक है। हायरार्किकल चलते हैं, लोअर ऑर्डर, हायर ऑर्डर, लेवल ऑफ थिंकिंग, वो देख लेना। वाइल इंडल्जिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अ स्टूडेंट सडनली अराइव एट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, विच थ्योरी ऑफ लर्निंग मोस्ट सूटेबली डिस्क्राइब दिस सिचुएशन, तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इंसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट लर्निंग थ्रू डिडक्टिव मैथड, तो स्टूडेंट इंगेज्ड इन वेरीफाइंग द थ्योरी एंड जनरलाइजेशन प्रेजेंटेड टू दैम, इसमें क्या करते हैं हम, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड देख लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो हो जाएगा मेरा 4 घंटे का लंबा। अब देखो क्लास के अंदर क्या हो गए, लर्नर्स आर नॉट फैमिलियर विद द न्यू लर्निंग आइडियाज दैट द टीचर इज प्रेजेंटिंग एंड हैंस द टीचर प्लान्स टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्कैफोल्डिंग टू लिंक द न्यू आइडिया टू वट दे माइट ऑलरेडी नो एंड वट काइंड ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर इज दिस टीचिंग यूजिंग, तो एक्सपोजिटरी एडवांस ऑर्गेनाइजर। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग देखो यहाँ, देखो आपने देखा होगा कि जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करते हो लैब के अंदर, तो आपको टीचर ना पहली बार खुद करके बताता है, फिर आप जैसे जैसे सीख जाते हो, फिर टीचर बिल्कुल ही आपको कुछ भी नहीं बोलता कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, या ऐसे बिल्कुल हेल्प करना बंद कर देता है। इसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये याद रखना, थोड़ा पूछा जा सकता है आपसे। और ये देख लो यहाँ पे, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सीडेंटल लर्निंग हो जाती है। मतलब देखो कि वाइल इंगेजिंग इन प्लेइंग गेम्स ऑन अ मोबाइल फोन अ चाइल्ड लर्न्स अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, मतलब वो क्या कर रहा था, खेल वो गेम रहा था, लेकिन गेम खेलते खेलते ऐसी गेम आ गई या कोई ऐसी ऐड आ गई बीच में कि ऐसे मान लो कि गेम, उसके गेम के बीच में कंट्रीज थे, उनकी कैपिटल थी कि कौन कौन सी कंट्री, जैसे पबजी खेलते बच्चे, तो वहाँ पे कंट्रीज़ के नाम आते हैं अलग अलग, और वहाँ पे लिखा भी होता है कि ये इसकी कैपिटल है, तो उसने वहाँ पे सीख लिया। अब उसका इंटेंशन तो नहीं था ना, वो इंटेंशन तो नहीं था ना वो सीखने का, लेकिन इसको बोलते हैं इंसिडेंटल, इंसिडेंटल सीख लिया, मतलब उसने, इंटेंशनल नहीं था वो, ठीक है, ये याद रखना। फॉर्मल लर्निंग वही होगा स्कूल के अंदर, इनफॉर्मल जो हम कहीं पे भी दे सकते हैं, ठीक है, इन एनी सेटअप। और जो फॉर्मल होती है इसमें प्रॉपर करिकुलम होता है, प्रॉपर टीचर होते हैं, प्रॉपर स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम होता है। और अ लर्नर इज एबल टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंसेप्ट एंड अप्लाई दैम इन डिफरेंट सिचुएशन इंक्लूडिंग दो सिचुएशंस विच वर प्रीवियसली नॉट इनकाउंटर्ड अकॉर्डिंग टू गैगनेस मॉडल। दिस इज विच फॉर्म ऑफ लर्निंग, तो याद रखना रूल लर्निंग, मतलब वो अप्लाई करेगा उनको आगे जाके जो सीखा उसने। तो ये देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर प्रोग्राम लर्निंग पर गैगनेस मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होनी चाहिए, जैसे तुम स्टिमुलस करोगे वैसे रिस्पॉन्स मिलेगा। हु गेव द आइडिया ऑफ आर्कीटाइप्स विच एग्जिस्ट इन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर, तो एरिक्सन ने कहा था ये।
इतना भी रहने दो उसको, तो देख लो इसका आंसर थोड़ा, ठीक है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि सारी नई चीज़ें हैं आपके लिए, सारी नई चीज़ें हैं। अ स्टूडेंट हु इज़ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ट्रांसलेट अ स्टोरी इनटू द न्यू लैंग्वेज, द असेसमेंट ऑफ दिस ट्रांसलेशन हैज़ टू फोकस ऑन विच टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम। तो जो अब हम उसका आंकलन करेंगे, देखेंगे, तो किस चीज़ को ज़्यादा देखेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे। क्या देखेंगे? अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे को समझ कितनी है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, मार्क करा हुआ है। आर्टिकल 21 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। और ये हमारा आता है एलिमेंट्री, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन अप टू एज 6 to 14 एज। अब देखो पहले क्या हुआ, हमारे DPSP के अंदर भी ये चीज़ लिखी गई थी। और दूसरा आ गया फंडामेंटल ड्यूटी हमारी, कौन सी? 11th फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि थी हमारी 86 अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिकेबल होती हैं, ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि हम क्यों ना ऐसा कोई चीज़ लेके आ जाते हैं कि क्यों ना हम इसको फंडामेंटल राइट में ऐड कर दें। तो फिर इन्होंने इसको 21A के अंदर डाल दिया, जिसको हम बोलते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके अंदर डाल दिया, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। और बाद में इन्होंने RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, भी लेके आगे 2009 के अंदर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो इसी के आधार पर था ये। अब अकॉर्डिंग टू बिगलेंस क्लासिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन्स अंडर विच कैटेगरी डज एजुकेशन, तो एजुकेशन आती है हमारी अप्लाइड सॉफ्ट लाइफ के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज असर्टेड बाई गॉस्ट की थ्योरी, तो सोशल लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट। इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है वो सोशल, यानी एक सामाजिक जो है इन्वायरमेंट में ज़्यादा सीखता है, ठीक है, और वहाँ पे उसका ज़्यादा विकास होता है। और ये नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, इनके थोड़ा थोड़ा देख लेना, इनके क्या क्या मेथड थे लर्निंग टीचिंग के, करिकुलम कैसा था। और इसको भी रहने दो, तुम देख लेना वैसे। और ये इसका आंसर रहेगा कल्चर ऑफ फ्रीडम। लेटेंट लर्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो इसके रिलेटेड आ सकता है आपको। अब होता क्या है लेटेंट लर्निंग? इन अ क्लास द स्टूडेंट्स आर शोन अ वीडियो ऑन इलेक्ट्रिकल रिपेयर, उनको इलेक्ट्रिकल रिपेयर पे हमने वीडियो दिखाया, ठीक है, उन्होंने सीखा। इन इफ़ दिस स्टूडेंट लेटर इज एबल टू डू इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग इन हिज हाउस, वट काइंड ऑफ लर्निंग मे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब देखो एक्चुअली में हम उसको तैयार कर रहे थे, लेकिन हम उसको प्रोफेशनली थोड़ी ना भेज दिया कि जाओ, हमने उसको स्कूल के अंदर वीडियो दिखाया सिर्फ कि इलेक्ट्रिकल रिपेयर कैसे किया जाता है। अब उसने घर पे रिपेयर कर दी, तो ये क्या हो गया? लेटेंट लर्निंग, यानी उसके अंदर वो चीज़ आ चुकी थी, छुपी हुई थी, ठीक है, लेटेंट लर्निंग बोलते हैं इसको हम, ठीक है, याद रखना। फिर उसने अप्लाई कर दिया उसको। हु डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ कंसेप्ट मैपिंग फॉर रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, तो याद रखना जोसेफ नोवैक थे। और विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी डज द स्टडी ऑफ नॉलेज एंड वैल्यूज़, थे आपको सबको पता है, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्जियोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी होती है फिलोसफी के कंसेप्ट होते हैं, एक्जियोलॉजी भी याद रखना। और एपिस्टोमोलॉजी में हाँ हमारी रीजन ऑफ नॉलेज आता है, कंसेप्ट आते हैं नॉलेज के, ठीक है। और एक्जियोलॉजी वैल्यूज़ के रिलेटेड होते हैं, ठीक है, याद रखना। मॉरल, राइट रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है। यूजिंग द कोग्निटिव एक मिनट रुकना, थोड़ा सा, एक मिनट। तो यहाँ पे पहुँचे थे हम 114 पे, ठीक है। यूजिंग द कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल, अ टीचर इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू वर्बलाइज देयर नॉलेज एंड थिंकिंग, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन करना। और अ टीचर ड्यूरिंग द टीचिंग हेल्प स्टूडेंट टू सेट गोल्स फॉर देम सेल्फ रिगार्डिंग लर्निंग एंड प्रोवाइड कर रहा है फीडबैक रिगार्डिंग देयर प्रोग्रेस के रिलेटेड। एंड दिस टीचर एज पर एरिक्सन थ्योरी इज़ हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू ओवरकम विच क्राइसिस, तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। तो ये देख लेना थोड़ा सा, ये भी समझाने वाला नहीं है। और ये याद रखना अरमसा कब आया? 2009 के अंदर। और ये प्रैग्मेटिज्म था, मैंने आपको बता दिया। ये मेनली इनका फोकस क्या हुआ करता था? यूटिलिटेरियन अप्रोच एंड लर्निंग बाई वे ऑफ प्रैक्टिस एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे। वही आ गया, ये पीछे भी था, ठीक है, 2019 में आया था, ठीक है।
उसके बाद आ जाएगा ये जजमेंटल सैम्पलिंग देख लेना थोड़ा, और यूजीसी के चेयरमैन अभी कौन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, ये देख लेना। ये उस हिसाब से पहले के हिसाब से एक्शन सर्च होती है, जो कि हमें अभी अभी कोई क्लासरूम के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे कोई बच्चा है उसको प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो मतलब इमीडिएट किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं दैट इज़ एक्शन रिसर्च, ये याद रखना, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है उसको उसका राइटिंग ठीक नहीं है, मुझे राइटिंग ठीक करना है, ग्रामर एरर बहुत करता है वो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एज पर विच फिलॉसफी रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड लर्निंग हैपन्स व्हेन एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स आर अप्लाइड टू प्रॉब्लम। तो याद रखना प्रैग्मेटिज्म वही कहता है, लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चा एक्सपीरियंस करता है तो ज़्यादा सीखता है वो, ठीक है। और अ स्टूडेंट हैज़ पोर स्पेटल प्लानिंग ऑन पेपर एंड स्ट्रगल्स टू ऑर्गेनाइज लेटर्स ऑन अ लाइन, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं, याद रखना। और कैलकुलेशन डिसकैलकुलिया, ये डिसलेक्सिया, याद रखना क्या लिखा है उसको समझ नहीं पाता है बच्चा, तो ये थोड़ा देख लेना इनके मीनिंग, जो भी लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं मेन, ठीक है। और ये भी नहीं है इतना इंट्रापर्सनल, ये देख लेना इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग, आपको पता है। डिस्प्लेसमेंट इसका आंसर रहेगा, इसका ये टोरेंट्स रहेगा, ठीक है। तो देख लेना, वैसे रिपीट हो सकता है कोई क्वेश्चन, ठीक है, होता नहीं है वैसे। ये देख लेना इनके, ठीक है, सारे के सारे क्या क्या इनका मतलब था। 5E जो हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन 5E लर्निंग साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सप्लोर आता है, इलेबोरेट आता है, इवेल्यूएट आता है, लिक्ट नहीं आता है, इंगेज आता है इसमें एक और एक आता है लास्ट में इवेल्यूएट, ठीक है। और ये आप पढ़ोगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पढ़ोगे, जब कि कैसे बच्चे को कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, तो वहाँ पे ये आपके 5 स्टेप आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंगेज करते हैं बच्चे को, क्या करते हैं, इंगेज करते हैं बच्चे को, देन हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्लोर, देन इलेबोरेट करते हैं, फिर हम समझाते हैं उसको। एक्सप्लोर मतलब बच्चा खुद ढूंढता है इसके आंसर, ठीक है। इंगेज में हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे उसको पहले कितना पता है उस चीज़ के बारे में, इंगेज हो गया। फिर एक्सप्लोर करेगा बच्चा खुद से ढूंढने की कोशिश करेगा, देन इलेबोरेट करेंगे, बच्चे ने जितना ढूंढा उन चीज़ों को इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। और इवेल्यूएट करेंगे हम बाद में, ठीक है। और क्या होता है इसमें, एक्सप्लोर हो गया, इंगेज हो गया, एक्सप्लोर, इलेबोरेट, 1 2 3 4, इंगेज, एक्सप्लोर, इलेबोरेट, एक और भी होता था, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। इलेबोरेट कर दिया ना अभी, और इलेबोरेट करने के बाद इंगेज हो गया, इवेल्यूएट। तो इवेल्यूएट बाद में देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, ठीक है, मूल्यांकन करते हैं। एक स्टेप और भी होता है, कोई बात नहीं, देख लेना इसका, ठीक है, 5E लर्निंग जो होते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, ये देख लेना थोड़ा, येलो हैट क्या लिख रखा है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आती है हमारी। और ये भी देख लेना थोड़ा, असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आ जाओ रीजनिंग पे, तो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आंसर आपको मिल गए हैं, ठीक है, बस सिंपली सॉल्व कर लेना इनको, ठीक है, कुछ नहीं है, ये जो समझाने वाला वो मैं समझा दूंगा यहाँ पे, बाकी आपको निकाल के ट्राई करनी है, ठीक है। और ये देख लो थोड़ा, प्रेजेंट एज ऑफ माई 30 ईयर्स है, ठीक है, और जेनी जो है वो 18 साल पहले पैदा हुई थी, तो इसका मतलब आज उसकी कितनी एज होगी, 18 ही होगी। इसकी कितनी है, 30 होगी, ठीक है। और परसेंट एवरेज पूछिए, तो एवरेज कैसे निकालते, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, 2 की पूछिए तो 9 हो जाएंगे, और इसका 24 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएंगे। उसके बाद आ जाओ, ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन आ गया, कर लोगे आप, ठीक है, और ये भी कर ही लोगे आप, ठीक है। प्रेजेंट एंड के बीच में 8 के बीच में कौन सा नंबर है, ये प्रेजेंट है, ये 8 है। अब इनके बीच में देखो कौन सा नंबर है, 7 है। नंबर पूछा है, ठीक है, सिंबल नहीं पूछा, याद रखना क्या पूछा है, लेटर नहीं पूछा, अल्फ़ाबेट पूछा होगा तो अल्फ़ाबेट मारना, ठीक है। ये नंबर ये कर लेना आप, ये ब्लड रिलेशन के 3-4 क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, इनको भी कर लेना अच्छे से, ये भी देख लेना, ठीक है। और ये तो साइन चेंज करोगे आप, ये कोडिंग डिकोडिंग कर लोगे आप, ठीक है, इसमें कुछ शायद नहीं इतना। और नंबर सीरीज़ का आ गया, ये डायरेक्शन सेंस आ गया, तो इसके भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन सेंस के, कर लोगे आप, आई गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये देख लेना, मैंने सॉल्व कर रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसके, ठीक है। बाकी अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको सारे के सारे मैं आंसर जो है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। और आपको बाकी भी जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है, जल्दी। सो दैट्स इट, ठीक है। मुझे कोई काम पड़ गया, ठीक है, बीच में मैसेज आ गया, दैट्स वाई मैंने आगे एक्सप्लेन नहीं करा, ठीक है। तो मेरे को जाना पड़ेगा अभी। सो अगर कहीं पे दिक्कत आती है ना कि हमें क्या करना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो अब ये मेरे 4-5 वीडियोस देख लेना, ठीक है। ये जो भी मैं क्वेश्चन पेपर आपको बताऊंगा, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको ऐसे बता दूंगा जो आपको काम आएंगी, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया आपको कैसे चीज़ों को करना है। सो दैट्स इट एंड बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। उतना टफ पेपर नहीं होता है, ठीक है, बता देना मैं कि उतना टफ पेपर नहीं होता है, ठीक है, उतना टफ पेपर नहीं होता है, इतना बता देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल नॉर्मल। आपने देखा अभी जो बच्चा ना भी पढ़े ना, तो वो भी आसानी से 50+ मार्क्स लेके आ सकता है, जो बिना पढ़े जाएगा। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।